जी नमस्कार। जैसा कि अब मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि करंट अफेयर का आपके पास पीडी का लेके आया हूं अगस्त 2021 का। इसको एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी विश्व में सर्वाधिक रन बनाने की सूची में पहले स्थान पर आ गई है? तो उसका नाम है मिताली राज। क्या नाम है? मिताली राज। अब क्या कहेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम कौन आ गया है? तो उसका नाम है भारतीय खिलाड़ी मिताली राज। चलिए इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार है। भारत की कप्तान मिताली राज इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवेंचर को पिछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है। सबसे अधिक खिलाड़ी बन चुकी है। और दूसरा पॉइंट कहता है एडवेंचर के 10,273 रन को पछाड़कर मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में के मैचों में दुनिया की सबसे शानदार बल्लेबाज बन चुकी है। न्यूजीलैंड की सूची बैट्स 7,849 रन के साथ तीसरे स्थान पर है। 2020 में मिताली राज को दशक की आईसीसी ओडीआई टीम में नामित किया गया, जो खेल में उनकी निरंतरता के लिए एक उपयुक्त सम्मान था। ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में 149 वर्ष पुरानी दरबार मुंह परंपरा को समाप्त कर दिया गया? तो वो कौन सा था राज्य? जम्मू कश्मीर। क्या कहिएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये कहिएगा। और इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इस पर थोड़ा नजर दोहरा लेते हैं। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार आपके स्क्रीन पे कहता है एलजी मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी या तो जम्मू या तो कश्मीर में तैनात रहेंगे। दूसरा फैक्ट कहता है माना जाता है कि डोगरा सम्राट ने 1872 ईस्वी में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा शुरू की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार थी। अब तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये रहा आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक नाथूराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधी एसेसियंस के लेखक कौन थे या कौन हैं? तो ए नंबर का आंसर कहता है धवन कुलकर्णी। और इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार आपके स्क्रीन पर ये रहा। मुंबई के पत्रकार धवन कुलकर्णी द्वारा नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसियन का शीर्षक वाली पुस्तक 2022 में पेन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। महात्मा गांधी के कुख्यात हत्यारे नाथूराम गोडसे की जीवनी के बारे में। चलिए ये था नाथूराम गोडसे के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार रहा। जुलाई 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? जुलाई 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है पुष्कर सिंह गांधी। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं।
इंपॉर्टेंट फैक्ट, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले के कठिमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह तीर्थ शीर्ष रावत की जगह लेंगे, जिन्होंने पद पर से इस्तीफा दे दिया। उन्हें देहरादून में विधायक दल की बैठक के दौरान राज्य के नेता द्वारा चुना गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये इस प्रकार है और ये ओलंपिक से जुड़ी हुई है। ये क्योंकि अगस्त का क्वेश्चन मतलब अगस्त का है पीडी, और जैसे ही अगस्त सितंबर में पढ़ाऊंगा तो अभी जो भी घटना हुई है ओलंपिक में, जो भी पदक हुए हैं उसके बारे में जरूर आपके बीच रखेंगे। अगस्त महीने के 80 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, पर डे 10 क्वेश्चन आपके बीच शेयर किया जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 23 जुलाई 2021 से होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजावाहक कौन करेंगे। क्या कहते हैं, टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ है उसके बारे में बोला गया है तो उसका करेंगे कौन कौन, एस.सी. मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों क्या करेंगे, ध्वजावाहक होंगे। इनके अब इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने घोषणा की टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियन MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजावाहक होंगे। 2018 कुश्ती चैंपियन में रजत पदक विजेता बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में ध्वजावाहक होंगे। पहली बार आगामी टोक्यो खेल में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से 1 पुरुष और 1 महिला 2 ध्वजावाहक होंगे। ये था उनका इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इनसे जैसे कि बजरंग पुनिया से जुड़ी एक क्वेश्चन आपको और ले लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार रहा। 8 अगस्त 2021 को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन करेंगे। जब खत्म हुआ तो कौन किया, तो बजरंग पुनिया किया। और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो ऊपर में दिए हैं, लेकिन तब पर भी एक बार रिपीट जरूरी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार रहा। इम्पोर्टेंट फैक्ट कहता है कि भारत ओलंपिक संघ ने घोषणा की टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियन MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजावाहक होंगे। 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के में रजत पदक विजेता बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में ध्वजावाहक होंगे। पहली बार आगामी टोक्यो खेलों में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से 1 पुरुष और 1 महिला 2 ध्वजावाहक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार रहा। 7वां क्वेश्चन कहता है 24 अगस्त 2021 को होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजावाहक कौन होंगे। तो उनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु। क्या नाम है, मरियप्पन थंगावेलु। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है, शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त से शुरू होने वाली टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजावाहक नामित किया गया था। थंगावेलु जो टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर के शोपीस के दौरान 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में जीते गए
42 स्वर्ण का बचाव कर रहे हैं। तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले 25 वर्षीय थंगावेलु, जिन्हें पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? तो खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब कहता है नेक्स्ट टॉपिक, कहता है मतलब पॉइंट, टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए चयन समिति द्वारा चुने गए 24 पैरा एथलीट में से ये एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार फिर रहा, जिसका नाम 8वां क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। 8वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा मिला? तो वो देश है चीन। ये देश चीन है, ठीक है, ये देश चीन है। चलिए इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या लिखे हैं वो उस पर जरा गौर करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार आपके स्क्रीन पर रहा। 70 साल के प्रयास के बाद चीन को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण से सम्मानित किया गया। यह एक ऐसे देश के एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिन्हें 1940 के दशक में सालाना बीमारी के 30 मिलियन मामले दर्ज किए। WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाण से सम्मानित किया गया। विश्व स्तर पर 40 देश और क्षेत्रों को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण प्रदान किया गया, जिसमें हाल ही में अल सल्वाडोर, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आपके स्क्रीन पे आया। हाल ही में आयोजित 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया? तो वो था फ्रांस में। 7वीं हिंद महासागर सेना संगोष्ठी। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं? चलिए इस पर गौर करते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण फ्रांस में 1 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ। 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक द्विवार्षिक कार्यक्रम की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा ला रियूनियन में की गई थी। भारत से एडमिरल करणबीर सिंह, प्रमुख नौसेना स्टाफ, भारत नौसेना ने वर्चुअली आयोजन के उद्घाटन सत्र में भाग लिए। फ्रांस संगोष्ठी का वर्तमान अध्यक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वो स्थान है 10वां। वो है 10वां, लेकिन इस पे उतना दिया है, ठीक है, लेकिन इस पे चलिए गौर करते हैं न कि इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020 में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के स्वरूप में स्थान दिया गया। सेकेंड पॉइंट कहता है GCI 2020 वार्षिक सूचकांक का 4था संस्करण है और 194 देशों को स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने GCI 2020 में शीर्ष स्थान प्रदान किया। यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर रहे। एस्टोनिया सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगा या आपके लाइक नहीं है तो दूसरे के पास शेयर अवश्य करें।
अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें, और अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।